आज मैं रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और उसका आपने उदाहरण भी समझा। आज आप यह देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया में आपने देखा कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया की जब मैं बात करता हूँ, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। अर्थात इसमें अगर एक पदार्थ ए बी है, वह वियोजित होने के बाद ए और बी का निर्माण करेगा। एक बार पुनः परिभाषा को हम लोग सुन लेंगे। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात ए बी, तीर का निशान, ए जोड़ बी, ये विघटन या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब पदार्थों को तोड़ने के लिए, पदार्थ जब विघटित होगा उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें उष्मा के रूप में प्राप्त देना होगा, या फिर हमें करंट के रूप में देना होगा, या लाइट के रूप में देना होगा। जब तक ऊर्जा पासिंग नहीं होगा तब तक पदार्थों का विघटन संभव नहीं है। तो इस लिहाज से देखें तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो वियोजन अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1 आपको इसमें हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बी नंबर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और सी नंबर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन प्रकार के वियोजन अभिक्रिया हैं। इस तीनों प्रकार के अभिक्रियाओं को हम लोग अभी चर्चा में लाएंगे। सबसे पहला अपना है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम इस पर आते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
परिभाषा होगा वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर दो या दो से अधिक नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर दो या दो से अधिक नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर कोई पदार्थ तभी विघटित होगा जब उसे गर्म किया जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा देना होगा। यहाँ पदार्थों को विघटित करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब यहाँ इसका समीकरण हम पहले देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आपने गर्म किया ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा और गर्म करने पर यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर टूट करके दो पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसको हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया और गर्म करके यह दो भागों में विघटित हो गया। एक समीकरण आपने देख लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण इसमें हम लेते हैं, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 गर्म किया गया और गर्म करने के बाद यह पोटेशियम क्लोराइड बनाया और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। यहाँ पोटेशियम क्लोरेट विघटित होता है कब? जब इसको गर्म किया जाता है और तब जाकर के दो नए पदार्थ का निर्माण होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यह भी वियोजन अभिक्रिया है। यह भी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? यह ऊष्मीय वियोजन। यह भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं, दोनों ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्योंकि इस दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ को गर्म किया गया और पदार्थ विघटित होकर नए पदार्थों का निर्माण किया है। तो these are examples of thermal decomposition reactions. उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पदार्थ को विघटित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? ऊष्मा की, हीट की, और हीट देने पर वह पदार्थ टूट करके नए पदार्थों का निर्माण करें। अब हम
वियोजन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार पर चलते हैं, और वो दूसरा प्रकार आपका क्या हो गया? विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है। अब इसमें हम पदार्थ विघटित करेंगे कब? जब ऊष्मा के बाद अब करंट का प्रभाव, बी नंबर, विद्युत वियोजन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह सभी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और वह पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वह सभी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम इसमें फैक्टर क्या देंगे? करंट। करंट पासिंग होगा और करंट के कारण पदार्थ डिकम्पोज हो जाएगा, पदार्थ टूट जाएगा और नए पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड विलयन पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब वह सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब वह सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसका समीकरण देखिए, जैसे में सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेंगे, इस पर हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब देखिए कि यह सोडियम धातु में टूटता है और क्लोरीन गैस। यहाँ सोडियम क्लोराइड का टूटना क्यों संभव हुआ? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। ये सोडियम क्लोराइड टूटता है और दो नए पदार्थ क्या बन रहे हैं? सोडियम और क्लोरीन। यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब जल पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तब यह टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। जल पर हम करंट का प्रवाह करते हैं, तब जल टूट करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। यहाँ जल क्यों टूटता है? विद्युत धारा के प्रवाह होने पर। यह दोनों अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं, यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण।
देखिए तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया में आपने समझा कि करंट के प्रवाह के कारण पदार्थ विघटित होकर टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। अब हम एक तीसरे प्रकार पर आते हैं, जिसमें आपने देखा दो में अभी आप तक देख चुके हैं कि वो पदार्थ टूटता है, एक करंट से, दूसरा हीट से। अब तीसरा लाइट, सनलाइट के कारण भी पदार्थ टूटता है। अभी आप समझिए, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन बाई लाइट, इसको कहेंगे फोटो केमिकल रिएक्शन। सी नंबर, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के कारण विघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विघटित होकर प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का। यहां पर पदार्थ टूटेगा कब? जब हम लाइट उस पर डालेंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में हम इसका उदाहरण लेते हैं तो दूसरा, जैसे जब सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश में इसको हम रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हम कहाँ रखे? सनलाइट में। तो यह टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में, ये सिल्वर क्लोराइड। और ये टूट के क्या बना दिया? सिल्वर और क्लोरीन। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा। सिल्वर को हम 2 से गुना करेंगे और सिल्वर क्लोराइड को 2 से। अब यहाँ सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कब हुआ? When it displayed in light, सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को फैला कर रख देंगे तो यह टूटकर सिल्वर से बन गया, सिल्वर क्लोराइड से बन गया सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस। यहाँ इसका सफेद रंग भी बदल जाता है, ये पहले सफेद रंग का होता है और टूटने के बाद यह बन गया धूसर रंग। देखिए रंग में भी परिवर्तन, कलर चेंज हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग बदलकर क्या हो गया? धूसर रंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब नया पदार्थ बना, सिल्वर धातु, चांदी। तो यहाँ सनलाइट ने सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज किया, सनलाइट ने सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाई लाइट, इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब यह सिल्वर धातु और ब्रोमीन
में टूट जाता है। फिर एक बार सिल्वर ब्रोमाइड को हमने कहाँ रखा, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो फिर से यह एक बार टूट करके सिल्वर धातु बनाता है और ब्रोमीन बनाता है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्वर धातु बनता है और ब्रोमीन बनता है। यह भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी सनलाइट के कारण सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है, विघटित होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर धातु और ब्रोमीन में टूटना कब संभव हुआ, जब उसे सनलाइट में रखा जाता है, सनलाइट में रखा जाता है। इस अभिक्रिया को कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें पदार्थ सनलाइट की उपस्थिति में टूटता है। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। तो वियोजन अभिक्रिया जब भी होगा, उष्मा के द्वारा होगा, विद्युत धारा के कारण होगा, प्रकाश के कारण होगा। आज हमने इन तीनों प्रकारों का चर्चा किया है। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। ठीक।